वेलकम टू माय चैनल निराला क्लासेज। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल 689 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसमें ये प्रश्न कम से कम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। मतलब किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष बना, ये गीत किस आंदोलन में लिया गया था, किस आंदोलन में, यानी किस आंदोलन के दौरान ये गीत को गाया गया था। तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के तहत इस गीत को गाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक किसने किसने है। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासन काल में आए या हुए। किसके शासन काल में हुए। तो कनिष्क के शासन काल में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित किया गया था। तो सेल खड़ी से किया जाता था। अब देखिए, कुछ जगहें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया है। ये सभी जगह क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी। तो पाकिस्तान की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी। तो पाकिस्तान की सभ्यता था। पंजाब शहर कहाँ है। तो पाकिस्तान में है। ये सभी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस सभ्यता में सड़क थी। किस सभ्यता में सड़क थी। तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, सड़क था। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह 25.42%। दोस्तों, ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित क्वेश्चंस आता है। तो आप याद रखिएगा कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वह 25.42% हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। भारत में जैव विविधता के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ, गंगा के मैदान। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा कपास। अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो जिसके कारण क्या प्रभावित होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून। ये क्वेश्चन से पूछा गया है बिहार पुलिस कक्षपाल वाले में। बिहार पुलिस कक्षपाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा डाउन्स। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। पाक जल संधि किन दो देशों के को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत एवं श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। भारत एवं श्रीलंका को जो है पाक जल संधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सचिंदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो प्रेमलाल बिहारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। जनगण मन कहाँ पे गाया गया था, तो कोलकाता में गाया गया था, क्योंकि भारत का दूसरी राजधानी जो था वह क्या था, कोलकाता। भारत की दूसरी राजधानी मुंबई था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटे का नाम बिम्बसार था। अजातशत्रु के बेटे का नाम बिम्बसार था। मानव सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था। मानव सूचकांक किस संस्था ने जारी किया था, तो इसका सही आंसर होगा UNDP। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया, तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच था। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। विष्णु के 10, तो इसका सही आंसर होगा बी मत्स्य पुराण। पुराण कितने होते हैं, तो पुराण 18 होते हैं। पुराण कितने होते हैं, तो 18 होते हैं, ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। अगला क्वेश्चन है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। कौन सी संस्था देती है, तो फिल्म्स सरकार देते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस सरकार। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब याद रखना है कि उपसर्ग जो होता है वह पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। प्रयुक्त उपसर्ग प्रख्यात, प्रख्यात में पहले क्या है, प्र है, और अब उस उपसर्ग बोले तो क्या होगा, यात होगा। उपसर्ग क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, यात होगा। अगला क्वेश्चन है धक्का मुक्की में कौन सी समास है। धक्का मुक्की में कौन सी समास है, तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोड़ आशा क्या होगा, निराशा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो यह क्या है, डी है, कर्ता। अब देखिए कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार का होता है। कर्ता का चिन्ह याद रखना है आप सभी को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान ने आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर याद रखना है। इसमें 4 पाई पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश 522 देसी रियासत था। हमारे जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय 522 देसी रियासत था।
भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों का अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर है यूरोक्रम। मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा होती है, याद रखना है। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? रसोई गैस किसका मिश्रण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या होता है? मीथेन, याद रखना है। H2SO4 क्या है? तो वह एक अम्ल है। HCl क्या है? तो अम्ल है। NaOH क्या है? तो क्षारक है, याद रखना है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन का जो 7 होता है, ये भी याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, याद रखना है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। पीत का मुख्य कार्य क्या है? पीत का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। और एक याद रखना है कि पीत से किस तरह के एंजाइम निकलते हैं? तो वह पीला कलर का एंजाइम निकलते हैं, याद रखना है। पीत किसका भाग है? पाचन तंत्र का भाग है। पीत किसका भाग है? पाचन तंत्र का नाम है। पीत का दूसरा नाम अग्नाशय होता है। पीत का दूसरा नाम अग्नाशय होता है, याद रखना है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो कम घनत्व वाला ग्रह जो है वह शनि है। शनि जो है 83 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है, इसलिए शनि जो है 83 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और याद रखना है कि शनि का घनत्व बहुत ही कम होता है, इस पे जीवन संभव नहीं है। इसका घनत्व इतना कम है कि पानी में भी यह डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के स्थित है? तो तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? केला, रबर, मक्का, कॉफी। इसका सही आंसर होगा मक्का। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? जगन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुरुस MS फातिमा बीबी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितने हैं? तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष से 65 वर्ष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को 689 पदों पे जाने के लिए बहुत ही कम दिनों बचा हुआ है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप अभी से बने रहे हमारे साथ। आपके एग्ज़ाम तक आपका फुल सहयोग रहेगा। हर एक डे आपकी इसी तरह सीरीज चलेगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ।